हेलो। हाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉप एंड सॉफ्टिफिकेशन, साबुन व साबुनीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे साबुन। साबुन क्या होता है तो क्या बताएंगे। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होता है, क्या बताया, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, साबुन। याद रहेगा। तो क्या बताया, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, है ना। तो इसे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिएगा, चूंकि ये थ्योरी रहने वाली है आपकी इम्पोर्टेंट बेस पे, है ना। तो इसे आप सही से करिएगा, इसे ऐसे कर देते हैं। ओके, कैसे, ओके। क्या बताया, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन। ओके। अब जरा आगे और थोड़ी सी बात करते हैं। वो थोड़ी सी बात कौन सी होने वाली है कि साबुन बनाते कैसे हैं, है ना, या साबुन बनाने की विधि क्या होती है ना। साबुन बनाने की विधि। ओके, ये तो हेडिंग हो गई। अब इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, जब तेल या वसा की, क्या लिखेंगे, जब तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बताया, जब तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, के साथ क्या कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो साबुन प्राप्त होता है। तो पहले क्या बनता है, ग्लिसरॉल, है ना, और ग्लिसरॉल के बाद क्या बनता है, ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया, जब तेल या वसा की, तेल या वसा की किसके साथ, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लो, आप क्रिया करा दो, क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल। इसके बाद क्या बनेगा, सॉप। सॉप मतलब क्या बोलते हैं, साबुन। तो जरा देखिए, रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें थ्योरी बहुत आसान है। क्या बताया, तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड या ग्लिसरॉल या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है। ओके, अब जरा इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे किस चीज़ की, जरा देखिए। ओके, इसके बाद बात करने वाले हैं अपक्रिया क्या थी। ओके, तो इस अगर अपक्रिया में बात करें कि रिएक्शन क्या बनेगी या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, तो रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि तेल या वसा का सूत्र देखा जाए तो होता है CH2 COO C17H35, है ना, CH COO C17H35, फिर CH2 COO C17H35। इसकी अपक्रिया किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने 3NaOH ले लिया, इसके साथ अपक्रिया कराएंगे।
और जैसे ही आप क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। बनता है CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। प्लस साबुन बनता है, तो साबुन क्या होता है 3C17H35COO ये क्या रहता है, ये रहता है आप सॉप, मतलब साबुन रहता है। साबुन को बोलते क्या है, सोडियम स्टीएरेट। सोडियम स्टीएरेट याद रहेगा, ये साबुन का सूत्र होता है, सोडियम स्टीरोल बोलते हैं। अब जरा ये जो बना है ना, ये क्या है, इसे भी याद रखना। ये जो है ये तेल या बसा है। तेल या बसा को क्या बोलते हैं, स्टीएरिन। ओके, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो याद रहेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की तेल या बसा के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ओके, ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन लिखिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो साबुन बनाने की अपक्रिया होती है इसे कहते हैं साबुनीकरण। नोट बना के या इन्वर्टेड कामा लगा के लिख सकते हैं इसे, क्या, साबुन बनाने की अपक्रिया, साबुन बनाने की अपक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। ओके, इसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी से करिएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट ये भी रब कर देते हैं जल्दी से। ओके, अगर इसमें अब हम बात करते हैं कि साबुन के प्रकार कितने होते हैं। साबुन के प्रकार, साबुन के प्रकार, साबुन के प्रकार तो मतलब क्या बताएंगे, साबुन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं साबुन के, कौन कौन से, नंबर 1 होता है कठोर साबुन, नंबर 2 जो होता है वो मृदु साबुन होता है, मृदु साबुन होता है, याद रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कठोर साबुन बनाने की विधि क्या होती है। ओके, तो क्या बताएंगे, जो पोटेशियम साबुन होता है, मतलब 3C17H35COO ये कठोर साबुन होता है, और मृदु 3C17H35COO ये कैसा होता है, मृदु साबुन होता है। मतलब सोडियम साबुन जो होते हैं पोटेशियम साबुन की तुलना में कठोर होता है, और पोटेशियम साबुन जो होते हैं वो सोडियम साबुन की तुलना में सॉफ्ट होते हैं। ओके, उल्टा, सोडियम साबुन पोटेशियम साबुन की तुलना में प्रायः कठोर होते हैं तथा कठोर साबुन कहलाते हैं। मतलब मृदु साबुन कौन से होते हैं, पोटेशियम साबुन को मृदु साबुन कहा जाता है और सोडियम साबुन को कठोर साबुन कहा जाता है। अब अगर आपकी बनाने की बात आ जाए तो इसमें भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, और रिएक्शन कैसे लिखेंगे जरा ये भी बात कर लेते हैं एक बार। कैसे, वही रूल, CH2COO C17H35, फिर CHOH CHCOO C17H35, फिर CH2COO C17H35,
हम किसकी, कठोर की बात कर रहे हैं। कठोर में आता क्या है, यानी, तो NaOH लगा देना। ओके, तो रिएक्शन CH2OH, CHOH, अगेन CH2OH प्लस 3C17H35 COONA। ओके, ये क्या है आपका, ग्लिसरॉल है। ये कौन सा साबुन है, सोडियम साबुन है, मतलब सोडियम साबुन है, मतलब कठोर साबुन है। अब अगर आपसे कठोर साबुन पूछता है कि कठोर साबुन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, जब तेल या वसा की, ये क्या है, तेल या वसा, जब तेल या वसा की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये कौन सा हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ सोडियम साबुन, सोडियम साबुन क्या बनाता है, कठोर साबुन, है ना। ऐसे ही मृदु साबुन आएगा, तो मृदु साबुन में क्या करोगे, KOH कर देंगे, क्या कर देंगे, KOH, याद रहेगा। देखिए आगे अगर देखें हम तो क्या बात करेंगे, साबुन के गुण क्या होते हैं। तो अच्छे साबुन के अगर गुण की बात की जाए तो अच्छे साबुन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से, नंबर 1, इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें जो जल होना चाहिए उसकी मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में क्या आता है, साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार त्वचा को क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्षार त्वचा तथा वस्त्रों को नष्ट कर देता है या हानिकारक होता है। साबुन कैसा होना चाहिए, चिकना व मुलायम होना चाहिए। जो साबुन हो वो कैसा हो, चिकना हो और मुलायम हो। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए, कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। तो इतना कर लीजिएगा, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ओके, तो ये नंबर 1 क्या था, जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार त्वचा को क्या करता है, नष्ट कर देता है। साबुन चिकना व मुलायम होना चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। फिर इसके बाद में बात करते हैं साबुन के प्रकार। जो साबुन है उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि अगर साबुन अच्छा है तो 2 प्रकार के साबुन होते हैं, एक तो नहाने के हिसाब से, एक नहाने का साबुन, एक कपड़े धोने का साबुन, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे करता है। देखिए आगे अगर बात की जाए तो हम क्या बात करने, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, इनमें अंतर क्या होता है। ओके, तो अंतर की बात करें तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। कैसे, ज़रा देखिए, इस प्रकार के जो साबुन होते हैं, नहाने के साबुन अच्छे तेल और वसाओं से बनाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, सस्ते तेल व वसाओं से बनाए जाते हैं। अच्छे साबुन जो होते हैं, नहाने के साबुन, इन साबुनों में रंगीन, सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। और कपड़े धोने के साबुन में इन पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहाने के साबुन होते हैं जो इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। क्या होता है कि इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। जबकि कपड़े धोने के साबुन होते हैं, इनमें पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब बात आती है पूरक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सोडियम सिलिकेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट क्या होता है, पूरक पदार्थ होता है, तो इसमें पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगला आता है चौथा, इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते, मतलब इनमें क्या होता है, हानिकारक क्षार नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हानिकारक क्षार होते हैं इसमें। ओके, तो इतना कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या क्या हमने बताया, हमने बताया कि इनमें जो होता है पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, इनमें मिलाए जाते हैं। जैसे सोडियम सिलिकेट हो गया, इनमें क्या होता है, हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं, और इनमें हानिकारक क्षार होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, त्वचा को हानि पहुंचाते हैं।